सर, हम आपके चैनल के माध्यम से आज अपने देश के जनप्रतिनिधियों को यही अवगत करवाने के लिए या एक संदेश देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि महोदय, हमारे हित के लिए जो होमगार्ड संगठन पिछले आज़ादी के 75 वर्षों से शोषित हो रहा है देश में, उसे निजात दिलवाने की कृपा करें। क्योंकि देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा 2014 में जनसभा को संबोधित करते हुए, वो भी सिंध भूमि है जम्मू कश्मीर भी, तो उस पर वहाँ पर उन्होंने ये अपना शब्द बयान किए थे कि मैं होमगार्ड जवानों के लिए जरूर उस तरह कदम उठाऊंगा और इनके साथ जो शोषण हो रहा है उसका उत्थान करूंगा। तो आज आज़ादी के 75 वर्ष बीत चुके हैं, या इस सतह के भी 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने होमगार्ड जवानों के हित के लिए जो वार्तालाप की थी उसके बाद कोई भी व्याख्या नहीं किया गया उनके द्वारा। तो हमारा ये निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि महोदय, हमारे लिए राज्य या केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा उपलब्ध करवाने की कृपा करें, क्योंकि देश का होमगार्ड जवान हर राज्य के मुख्यमंत्रियों को, हर राज्य के सांसद विधायकगण सभी को बार बार अवगत करवा चुका है, अनशन के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी, लेकिन हमारा आज तक किसी ने भी उत्थान नहीं किया है। तो लास्ट आखिरी सच्चाई यही है कि हम आज धर्मराज जी के दरबार में अपनी उपस्थिति दी है कि भगवान, अब आखिरी सच्चाई तेरे पास है और तू इनके दिमाग में ऐसा डाल कि जवानों के हित के लिए ये उस तरह कदम उठाए। नहीं तो जब भी चुनाव आते हैं तो हमारे जनप्रतिनिधि हमें नए से नए आश्वासन देते हैं, लेकिन आज तक हमें आज़ादी के 75 वर्षों तक आश्वासन ही प्राप्त हुए हैं। लेकिन हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय से ये निवेदन करते हैं कि महोदय, समस्त राज्यों को, मुख्यमंत्रियों को ये अवगत करवा दें कि देश के होमगार्ड जवानों के लिए ये उस तरह कदम उठाएं, या तो हमें केंद्रीय कर्मचारी या राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की कृपा करें। अन्यथा देश का होमगार्ड जवान अब भगवान के दरबार पर आपके जिस तरह से आप लोग गंगा मैया के पास जाते हैं या वृंदावन में जाते हैं या मथुरा जी जाते हैं या काशी में जाते हैं अपनी आराधना करने के लिए, तो महोदय आखिरी सच्चाई ये भी है क्योंकि जो भी आएगा वो इसी स्थान पर आएगा और आखिरी सच्चाई उसको यहाँ अपनी पेश करनी होगी, चाहे उसमें हमें ले लो आप या आप जितने भी देश के जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन हमें अब आश्वासन नहीं चाहिए, हम लोगों को देश के होमगार्ड जवानों को अब राज्य या केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा चाहिए, क्योंकि देश का होमगार्ड जवान अन्य पुलिस बल, अर्धसैनिक बल या सैनिक बल के समान अपनी देश में सेवाएं दे रहा है। पहले जो था वो भूतपूर्व था, तो मतलब शांति काल में अब होमगार्ड जवान अपनी सेवाएं दे रहा था। अब कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि जिसमें होमगार्ड जवान अपनी सेवाएं नहीं दे रहा है। देश के हर कोने कोने पे देश का होमगार्ड जवान अपनी उपस्थिति दे रहा है और अपनी सेवाएं अपने देश हित के लिए, अपने देश की जनता की सुरक्षा के लिए रात दिन अपनी उपस्थिति देता है और अपनी सेवाएं भरपूर तरीके से अदा करता है। इसलिए हम बार बार अवगत करवा चुके हैं। अब हमारी आपसे एक ही विनती है कि महोदय, आखिरी सच्चाई हमारे धर्मराज जी हैं, इनके समक्ष हमने आज अपनी उपस्थिति इसलिए दी है कि देश के होमगार्ड जवानों के लिए भी राज्य कर्मचारी या केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा देने की कृपा करें और अपने आदेश समस्त राज्यों को लागू करने की कृपा करें। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी से हमारी आज अपील है और उनसे हमारा निवेदन है कि देश के होमगार्ड जवानों को भी देश की आज़ादी, देश की स्वतंत्रता में शामिल करने की कृपा करें।